Hello, very welcome to another geography chapter, which is chapter 3, class 6, जिसका नाम है मोशंस ऑफ द अर्थ। सबसे पहले एक्सट्रीमली सॉरी, मैं 2 दिन से वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था। ब्लॉग्स पे भी फ्रीलांसिंग वगैरह भी कर रहा हूँ। अगर आप लोग मेरे ब्लॉग्स देख रहे हैं तो, अगर आप लोग मेरे ब्लॉग्स नहीं देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं उस चैनल का भी लिंक ज़रूर दे दूँगा। ठीक है, तो फटाफट से हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। यार, मोशंस ऑफ द अर्थ, अगर आप लोगों ने पिछला चैप्टर मेरा पढ़ा होगा ज्योग्राफी का कि क्या क्या मोशन रहता है अर्थ के, क्या है मोशन, ठीक है। सो वहाँ पे मैंने 2-3 चीज़ों के बारे में बताया आप लोगों को। क्या क्या चीज़ों के बारे में बताया? सबसे पहला है रोटेशन, इफ़ यू रिमेंबर, ठीक है। सबसे पहला है रोटेशन, फिर आता है हमारा रिवॉल्यूशन। रोटेशन क्या है और रिवॉल्यूशन क्या है? देखो, जो रोटेशन है ना, जो अर्थ है वो रोटेट करता है और वो रिवॉल्व भी करता है। तो हम लोग प्रॉपर तरीके से इसके बारे में जानेंगे, प्रॉपर डेफिनेशन वाइज, ठीक है, अगर आप लोग जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो। सो यहाँ आता है रोटेशन। व्हाट इज रोटेशन? रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, देखो अर्थ जो है वो एक एक्सिस पे ट्रैवल करता है। ठीक है, कौन सा एक्सिस है भाई हमारा? जस्ट सेकंड। जो हमारा अर्थ है वो एक एक्सिस पे ट्रैवल करता है, ये, ठीक है, ये हमारे अर्थ का एक्सिस है। ठीक है, इसके बीच में जो है एकदम सेंटर पे, सेंटर में हमारे रहते हैं प्यारे, सेंटर में जो है वो रहते हैं हमारे प्यारे सन, इफ यू नो, या, और उसके साइड में जो है वो अर्थ ट्रैवल करता है। सो ये क्या है भाई? ये हो गया एक्सिस, है ना? बिल्कुल भी नहीं, एकदम गलत बात। अगर आप लोगों को लग रहा है ये सही है तो नहीं, ठीक है। देखो, ऐसे अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। जो अर्थ है जिस सर्कल पे रिवॉल्व करता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलेंगे? ऑर्बिट। और अगर थोड़ा सा हम लोग नीचे जाएं और एक और फिगर बनाएं, एक प्यारा सा अर्थ का फिगर बनाते हैं ऐसा, ठीक है। और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि अर्थ जो है वो थोड़ा सा क्या है, टिल्टेड है कि नहीं। अब ये जो टिल्टेड है ये क्या है, इस एक्सिस पे ये क्या करता है, ऐसे रिवॉल्व करता है कि नहीं, इस तरीके से रिवॉल्व करता है। तो ये क्या है? दिस इज नोन एज एक्सिस, ठीक है। सो चलो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्या है अब देखो, रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ एक्सिस, यानी और जो रोटेट करता है अपने ओन पाथ पे, और रिवॉल्यूशन मतलब एक फिक्स पाथ। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ व्हिच इज नोन एज ऑर्बिट, ठीक है। और उस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं रिवॉल्यूशन, ठीक है। द एक्सिस ऑफ अर्थ व्हिच इज एन इमेजिनरी लाइन, जो कि इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री। कितने डिग्री का? 66.5 डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन, विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन, यानी वो जो ऐसे टिल्टेड है ना, वो कितने हैं? 66.5 डिग्री। वो ऑर्बिटल प्लेन के साथ उतना डिग्री बनाता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। यहाँ देखिए, ये अर्थ का एक्सिस है, लेट मी टेक अ रेड मार्कर। ये अर्थ का एक्सिस है इधर और इधर, ठीक है, और ये उसका ऑर्बिटल प्लेन है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिग्री है ना, ये होती है 66.5 डिग्री, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखना, कितनी होती है? 66.5 डिग्री। द प्लेन फॉर्म बाय द ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल प्लेन, उसको ऑर्बिटल प्लेन मानिए, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। जो अर्थ जो है रिसीव द लाइट फ्रॉम द सन, अर्थ जो है रिसीव करता है सन की लाइट, कितने देर में? इट टेक्स अबाउट नियर अबाउट 8 मिनट्स, ठीक है, याद रखना। The circle divides the day and night on the globe is called the circle of illumination। क्या बोलेंगे? circle of illumination। क्या? ध्यान से पढ़ो, ये है क्या पूरा बात। ड्यू टू दिस स्फेरिकल शेप होने के कारण, ठीक है, ओनली हाफ ऑफ द अर्थ गेट्स द लाइट फ्रॉम द सन। ऑब्वियसली बात है, आधा जो अर्थ है वो लाइट लेगा। यहाँ अगर आप देख सकते हो, सो यहाँ ये पूरी तरीके से ल्यूमिनेटेड है और ये जगह जो है ल्यूमिनेटेड नहीं है। सो वहाँ पर क्या बोल रहा है? हाफ ऑफ द अर्थ ओनली रिसीव्स द लाइट ऑफ द सन एट अ टाइम। द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे, ठीक है, जहाँ पर डे होता है, जहाँ पर लाइट आती है, जहाँ नहीं होती है वहाँ नाइट हो जाता है। द सर्कल दैट डिवाइड्स द अर्थ divides the day from night on the globe is known as the circle of illumination। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, याद रखना, ठीक है। जो सर्कल है ना, डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस, जो सर्कल है वो एक्सिस के साथ कोइंसाइड नहीं करता है। या फिगर नंबर 3.2 देख सकते हो, ये एक्सिस है, उसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, ठीक है। अब आगे आते हैं। The Earth takes about 24 hours to complete rotation around its axis. This period is known as Earth Day। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? Earth Day के हिसाब से जानते हैं, या इसी को Earth Day के हिसाब से मानते हैं। क्लियर? अब आते हैं नीचे। What would happen अगर Earth रोटेट ही नहीं करेगा? तो Earth अगर रोटेट नहीं करेगा, ठीक है, तो मैंने पिछले ही क्लास में बताया, ना डे होगा और ना ही
नाइट होगा, ठीक है, ना ही डे हो पाएगा ना ही नाइट हो पाएगा, क्योंकि रोटेशन जरूरी है। रोटेशन नहीं होगा तो डे नाइट कैसे होगा? मान के चलो ये अर्थ है, ठीक है, ऐसे डिवाइडेड है, यहाँ पर डे है यहाँ पर नाइट है, हमेशा वैसे ही रह जाएगा, है कि नहीं? तो डे नाइट नहीं हो पाएगा। वही चीज़ यहाँ पे बोलेगा व्हाट वुड हैपन, तो यहाँ पर क्या होगा? एक्सपीरियंस डे, हम लोग डे एक्सपीरियंस करें, जहाँ पर डे है वो हमेशा डे रहेगा, जहाँ रात है वो हमेशा रात रहेगा। बट एक चीज़ याद रखो, कंडीशन एक्सट्रीम होती चली जाएगी सीजन, क्योंकि रोटेशन बंद हुआ है, रिवॉल्यूशन बंद नहीं हुआ है। रोटेट करना अगर बंद कर देगा तो क्या हो जाएगा? अगर अर्थ रोटेट करना ही बंद हो जाएगा तो धीरे धीरे जो जहाँ पर लाइट कॉन्टिन्यूसली पड़ रही है वहाँ पर ड्राइनेस आने लगेगी, और जहाँ पर रात है वहाँ पर धीरे धीरे क्या है? बहुत ज़्यादा ठंडा होने लगेगा। क्लियर? अब यहाँ देखो, यहाँ प्रॉपर कितना अच्छा बात लिखा है। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर, जिसका नाम था आर्यभट्ट, हैड स्टेटेड दैट द अर्थ is round and rotates on its own axis। अब आर्यभट्ट कब के हैं? बहुत पुराने हैं वो, आज से 400 500 600 700 साल पहले उन्होंने बोल दिया कि अर्थ जो है वो गोल है और ये जो है अपने एक्सिस पे घूमता है। और बहुत सारे गधे लोग ये भी बोलते हैं कि अर्थ जो है चपटी है, बहुत सारी किताबों में भी लिखा हुआ है जो अर्थ है वो चपटी है कि नहीं? तो बहुत सारी ऐसे लोग हैं जो ये भी मानते भी हैं कि अर्थ चपटी है, ठीक है, और सूरज जो है वो अर्थ का चक्कर लगाता है। तो देखिए वो उनका साइंस कैसा है, हमारा साइंस कैसा है कि नहीं? Thus bringing the continuous form। अब देखो एक रीजन पे कंटिन्यू गर्मी आ रही है, इधर गर्मी आ रही है, इधर ठंडी पड़ी हुई है, तो क्या होगा अल्टीमेटली? स्लोली क्या होगा? स्लोली वो पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा, वहाँ पे डेजर्टेड एरिया बन जाएगा धीरे धीरे, है कि नहीं? चलिए आते हैं द सेकेंड मोशन इज नोन एज रिवॉल्यूशन, ठीक है, जो रिवॉल्व करता है, रिवॉल्व अराउंड सन, ठीक है, और जो है रोटेट करता है इस मोशन में। किस मोशन में? इस मोशन में। अब ये क्या है भाई? अगर हम बोलेंगे, कोई क्वेश्चन पूछेगा कि अर्थ कौन से डायरेक्शन से कौन से डायरेक्शन पे रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है, सबसे पहले हम लोग तो बांट लेते हैं, ऊपर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया। सो इट मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। कौन से डायरेक्शन में? ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब इट टेक्स अबाउट 365 एंड 1/4 डेज, ठीक है, 1 ईयर, जिसको हम लोग 1 ईयर मानते हैं। और बहुत सारे ऐसा जगह रहता है ना जहाँ पर देखो हम लोगों को पता है डेज कितने होते हैं, 30 होते हैं और 31 होते हैं, ठीक है। फिर वहाँ से फरवरी उठ के आता है जिसका सिर्फ 28 डेज होता है। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है? सो आज के दिन का पहला क्वेश्चन यही आता है कि देखो फरवरी 28 डेज की है, तो फरवरी ही क्यों 28 डेज की है? सब लोगों को पता होगा कि मैक्सिमम जो डेज, जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो है अलग अलग मंथ्स के जो नाम है वो मैक्सिमम कोई ना कोई किंग्स के ऊपर लिए गए हैं, ठीक है। जैसे जूलियस सीजर के नाम पे जून होता है, ठीक है। सो आप मेरे को ये बताओ, जो सितंबर, ठीक है, जो सितंबर है वो किसके नाम के ऊपर रखा गया है? फटाफट से रिसर्च करो, रिसर्च करके ज़रूर बताना, ठीक है। अगर आप लोग इसका आंसर सही से दे देते हो, सो आप लोगों को लिटरली यू विल बी वेरी प्राउड अबाउट योर कल्चर, ठीक है। We consider a year consisting of 365 days and only ignore the 6 hours for the sake of convenience। अब देखो हम लोग जो 6 hours है उसको हम लोग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से क्या बोलते हैं कि एक्स्ट्रा है 365 डेज एंड 6 hours, ठीक है, याद रखो 365 डेज 6 hours। ये 6 hours को निकालते हैं, 4 साल तक 6 hour अगर हट जाता है तो क्या हो जाता है? 6 hours 4 साल तक 6 होता, जल्दी बताओ 6 होता कितना होता है? 24, ठीक है, 24 डेज। और धीरे धीरे 6 आवर समथिंग मिनट्स भी होता है, तो 4 साल के बाद ये टोटल नियर अबाउट 28 डेज हो जाता है, ठीक है। फिर हम लोग उसको हम बोलते हैं लीप ईयर। क्या बोलते हैं भाई? उसको हम लोग फिर लीप ईयर बोलने लगते हैं, ठीक है। तो समझ लो लीप ईयर कहाँ से आता है। तो ये चीज़ है। अब 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर एडेड टू मेक 1 डे, 24 आवर्स, सॉरी 24 डेज मैंने गलती से लिख दिया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। इट इज़ 24 डेज, एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है, जज मत करना प्लीज़, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। 24 डेज 6 into 4 24 डेज हो गया। और ये एक दिन जो है 28 डेज का वो होता है लीप ईयर, और इसमें कर देते हैं +1, क्या बन गया वो? 29 डेज, दैट इज लीप ईयर, ठीक है। तो ये चीज़ है। सो दस एवरी 4th ईयर February is of 29 days instead of 28 days, such a year with 366 days is known as leap year, ठीक है। ये चीज़ याद रखो। और ये जो हमारा फिगर है ना, ये ऐसा इट इज़ नोन एज इलेप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? इलेप्टिकल ऑर्बिट, क्योंकि इलेप्टिकल है ना, हल्का ओवल शेप में, तो दैट इज वाई इट इज नोन एज इलेप्टिकल ऑर्बिट। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे व्हाट आर सोल्स्टाइस। क्या पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर?
सॉल्स्टाइस, व्हाट आर सॉल्स्टाइस, ठीक है, अगर प्रॉपर डेफिनेशन पता है तो फटाफट से कमेंट करके बताओ। अब यहाँ देखो, लुक एट द फिगर 3.3, हमारा फिगर 3.3 कहाँ है, हमारा फिगर 3.3 ये है। इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है, आई गेस आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। और इसको मैं देता हूँ मिटा, जितने भी मैंने लिखे हैं वो सबको मिटा देता हूँ, बढ़िया से, चलो बढ़िया। अब यहाँ पर एकदम ध्यान से सुनना, अब यहाँ देखो ये बीच में है हमारा सन, एकदम सूरज दादा, ठीक है। अब इट रिफ्लेक्ट्स रेज जो कि कैरी करता है हीट, है ना। अब यहाँ देखो ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, अब ये बताओ डिस्टेंस किसका बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है इसका डिस्टेंस क्या है, बड़ा है। और यहाँ से डिस्टेंस बड़ा है यानी हीट कम पहुँचेगा। सो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर आता है हमारा विंटर और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा समर, ठीक है, समझ रहे हो। तो ऐसा धीरे धीरे क्या होता है, हम लोग वेदर और सीजन्स को क्या करते हैं, चेंजेस आते हैं, सीजन ऐसे धीरे धीरे चेंज होते हैं, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा और पतला। और यहाँ से देखो, अब विंटर इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, यहाँ देखो जब इस एरिया में रहता है, यहाँ से हम चालू करते हैं, ठीक है, इस एरिया से हम चालू करते हैं, यहाँ पर जब सन रहता है, अर्थ रहता है, सो 22 दिसंबर इट इज नोन एज अ विंटर सॉल्स्टाइस, ये विंटर सॉल्स्टाइस है, ठीक है। एंड समर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर में समर आता है, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो डायरेक्ट आपको हीट का सन का रेज आपको दिख रहा होगा जाता हुआ, है कि नहीं, तो ये रीजन है। विंटर इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, ऊपर की साइड में विंटर होता है, क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो सन का टेम्परेचर तो यहीं तक आएगा ना, है कि नहीं, सन का जो लाइट है वो यहाँ आएगा, वो यहाँ कैसे आ सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने बताया ना, यहाँ पर एक प्रॉपर लाइन है जो डे और नाइट में डिवाइड करता है। तो यहाँ देखो, यहाँ तो रात है, मोस्ट ऑफ द टाइम रात है, और इसका डिस्टेंस भी सन से दूर है। तो ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाता है, ठंडी रहती है, और साउदर्न हेमिस्फीयर में समर आ जाता है। फिर आते हैं हम लोग किधर, आते हैं हम लोग हमारे इक्विनॉक्स, दैट इज ऑफ 21 मार्च, जहाँ पर गर्मी और ऑटम स्टार्ट हो जाता है। यहाँ रहा हमारा ऑटम, ये है साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल, और ऊपर के साइड में अब स्प्रिंग आ जाता है, ऊपर की साइड में अब स्प्रिंग आ जाता है। स्प्रिंग क्यों आ जाता है भाई, स्प्रिंग इसलिए आ सकता है क्योंकि उसको कूदने का मन करता है, नहीं मजाक कर, स्प्रिंग इसलिए आ जाता है क्योंकि देखो अब नीचे के साइड में देखो, इस एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट लाइट का क्या सन का रेज आ रहा है, ऊपर के साइड में आएगी, कम आएगी, समझ लो, इसलिए वहाँ पर स्प्रिंग आ जाता है। अब जो चीज़ हम लोग यहाँ पर इसके ठीक अपोजिट में हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, दूर है तो ऑब्वियस सी बात है क्या है, विंटर है। अब नॉर्थन साइड में क्या आ जाता है, नॉर्थन साइड में समर आता है, क्योंकि यहाँ विंटर था, यहाँ समर आ जाएगा, और नीचे के साइड में विंटर आ जाएगा। ये दिस इज ऑफ अबाउट समर सॉल्स्टाइस विच इज नोन एज 21 जून, 21 जून के आसपास ये आता है, अभी मई जून आने वाला है ये, ठीक है। अभी हम लोग नीचे आते हैं जिसको बोलते हैं इक्विनॉक्स, क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स। यहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंडी होती है, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको जो है ऑटम भी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं पतझड़, ठीक है, क्या बोलते हैं, पतझड़, सारे पत्ते जो है वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझ आया होगा, नहीं आया तो प्लीज़ यार कमेंट करो, फील फ्री टू कमेंट। अब हम लोग प्रॉपर तरीके से जानते हैं समर सॉल्स्टाइस और विंटर सॉल्स्टाइस क्या होता है, ठीक है। द लॉन्गेस्ट डे, अच्छा यहाँ से अभी हम लोगों ने ऊपर क्या पढ़ा, दैट वी विल सी द 21 जून जो है द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, नॉर्थन हेमिस्फीयर जो है वो सन के साइड क्या है, टिल्टेड है, सन के साइड क्या है, वो टिल्टेड है। द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। जो सन है उसका रे डायरेक्टली कहाँ गिर रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे गिर रहा है। एज अ रिजल्ट इसके साथ द एरिया रिसीव्स मोर हीट, ऑब्वियसली वहाँ पर गर्मी आ जाती है। द एरिया नियर द पोल रिसीव लेस हीट, साउथ के साइड में, क्योंकि सन का जो लाइट है वो स्लैंट है, स्लैंट है मतलब ऐसे ऐसे तिरछा है, ठीक है। द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टुवर्ड द सन, जो सन के साइड ऐसे टिल्टेड रहता है वो, इस कारण से वहाँ पर क्या आती है, गर्मी आ जाती है, और नॉर्थन साइड में ठंडी आ जाती है। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट सम प्लेसेस ऑकर इन 21 जून, कहीं कहीं पे जो डे है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, और कहीं कहीं पे जो नाइट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ये मेनली 21 जून को होता है, ठीक है। एट दिस टाइम द नॉर्थन हेमिस्फीयर ऑल दीज कंडीशन आर रिवर्स, इन सब में ऑल दिस कंडीशन जो है रिवर्स हो जाता है, जो अभी तक हम लोगों ने ऊपर पढ़ा। इट इज द विंटर सीजन हियर, यहाँ पर विंटर सीजन आ गया। द नाइट्स आर लॉन्गर, नाइट जो लॉन्गर है, देन द डेज एंड द पोजीशन ऑफ द अर्थ इज नोन एज समर सॉल्स्टाइस, और जो पोजीशन है ना वो क्या है, समर सॉल्स्टाइस की,
ठीक है, यही चीज आता है 22 दिसंबर, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है वो सबसे ज़्यादा डायरेक्ट रेज रिसीव करता है सन से, ठीक है। सेम टू सेम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसका जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है दैट इज कितना है, कितना डिग्री पे है वो 23.5 डिग्री साउथ पे है, ठीक है। जो लार्जर पोर्शन है वो सदर्न हेमिस्फीयर का, वो जो है सबसे ज़्यादा हाइट लाइट जो है रिसीव करता है, इस कारण से वहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होता है। और सेम थिंग हैपेंस टू द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, इसका रिवर्स हो जाता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विंटर सोल्स्टिस। इसको हम लोग बोलेंगे विंटर सोल्स्टिस। अब यहाँ देखो, ऑन 21 मार्च एंड सितंबर 23 डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल इन द इक्वेटर, इक्वेटर पर डायरेक्टली पड़ता है, ठीक है। एट दिस पोजिशन नीदर द पोल इज टिल्टेड, जो पोल है वो नहीं टिल्टेड होता है, नहीं कहीं उसको फर्क नहीं पड़ता, पूरे अर्थ पे प्रॉपर तरीके से क्या आता है, इक्वल डेज और इक्वल लाइट पड़ती है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इक्विनॉक्स। क्या बोलेंगे, इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स क्यों बोलेंगे इक्विनॉक्स भाई, क्योंकि इक्वल से आया हमारा इक्विनॉक्स, ठीक है। तो इक्विनॉक्स यहाँ से आया, ठीक है, समझ रहे हो। ऑन 23 September द ऑटम सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द स्प्रिंग सीजन इन द सदर्न हेमिस्फीयर, यही चीज होता है। द अपोजिट इज द केस ऑफ 21 मार्च, इसी को हम लोग बोलते हैं, हम लोग प्रॉपर बोलते हैं सोल्स्टिस, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है आजकल का, आज का क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोल्स्टिस, ठीक है। सोल्स्टिस क्या होता है वो बताओ, रिवॉल्यूशन बताओ, रिवॉल्यूशन क्या होता है, हिस्ट्री वाला रिवॉल्यूशन मत लिख देना गलती से भी, ठीक है। फिर बताओ रोटेशन क्या है, फिर बताओ रोटेशन क्या है, ठीक है। फिर लास्ट में आप ये बता सकते हो कि लीप ईयर में जो एक्स्ट्रा डे आता है वो एक्स्ट्रा डे कहाँ से आता है, ठीक है। तो फटाफट से इसके कमेंट में इन चारों के क्वेश्चन के आंसर दे देना। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी तक देख रहे तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने व्लॉग का भी चैनल डाला हुआ है, वहाँ पर भी जाकर आप पूरे मतलब मैं दिन कैसा बिताता हूँ वो आप देख सकते हो, एज आई एम UPSC एस्पिरेंट 2। सो यस, मिलते हैं आपसे, ये है मेरा माइक, मिलते हैं आपसे तब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम, गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।